नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसके पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, मैंने कहा था आपको कि एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के मैं आऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। इसके पहले कि हम ये बातचीत आपसे शुरू करें और आपको अपडेट दें, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी मित्रों से हमारा आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो भी दर्शक हैं, जहां कहीं भी मुझे देख रहे हैं, आप देश के जिस किसी भी हिस्से में, दुनिया के जिस किसी भी हिस्से में आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। अब इस अनुरोध के बाद शुरू करते हैं आज का विशेष अपडेट। खबर आ रही है, बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण खबर है और इसलिए हमने ये सोचा कि क्यूवाइब नेटवर्क की तरफ से एसआईटी और सीबीआई को सतर्क रहने की अपील कर दूं और आप दर्शकों की तरफ से, आप दर्शक, एसएसआर वॉरियर, सारे लोग वाया क्यूवाइब नेटवर्क ये अपील करें। आप लोग मेल करें, अपने मैसेज भेजें और सब एसआईटी और सीबीआई तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि एक बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। इस पर संभवतः सीबीआई को जानकारी जरूर होगी, लेकिन अब सीबीआई इस दिशा में क्या रुख लेती है, यह देखना बहुत जरूरी है। 22 जनवरी और 5 फरवरी की सुनवाई के बाद अब ये तारीख, अगली तारीख मुकर्रर हो चुकी है 27 तारीख की। इस बीच में बहुत सारे उठापटक होने वाले हैं और इतनी हलचल पैदा हो रही है पावर गैलरी में या उन लोगों में जिनके ऊपर बहुत गंभीर गाज गिरने वाली है। खबर आ रही है कि सुशांत और दिशा केस में जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, वो देश छोड़ सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, अपना ठिकाना बदल सकते हैं, क्योंकि एक तो उन लोगों को बिल्कुल वो अलग थलग पड़े हुए हैं। मैंने कल भी आपको इस बात की जानकारी दी थी और अब ये खबर आ रही है कि सीबीआई जैसे जैसे और एसआईटी जैसे जैसे अपना शिकंजा कस रहा है, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर सीबीआई ने हमें 27 फरवरी के पहले अरेस्ट कर लिया या 27 फरवरी की सुनवाई तक इंतजार किया और उसके बाद अगर कोर्ट का कोई भी वर्डिक्ट आता है इस दिशा में कि इसे गिरफ्तार किया जाए और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा जाता है, तो सीबीआई कुछ ना कुछ पहलकदमी कर सकती है। सीबीआई अपना पल्ला झाड़ने के लिए, सीबीआई अपनी साख बचाने के लिए वो काम कर सकती है जिससे उसकी साख बचे। और वो काम क्या होता है? एक बहुत ही, आप इसे कहें कि ये एक ड्रामेटिक सीन होगा कि अगर सीबीआई, फर्ज कीजिए कि 27 फरवरी के पहले रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लेती है और एसआईटी उधर आदित्य ठाकरे को सम्मन भेज देता है, तो बहुत बड़ी हलचल मच जाएगी। अब सीबीआई में भी और एसआईटी में भी आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के मोल घुसे हुए हैं, मतलब उनके स्पाई घुसे हुए हैं जो सीबीआई की पहलकदमी की संभवतः कुछ लीक खबरें उन तक पहुंचा रहे हैं। अब सीबीआई उस पर भी शिकंजा कस रही है कि कहीं कोई हमारी खबर को लीक तो नहीं कर रहा है और एसआईटी भी ये देख रही है कि जिस तरीके से हम बिना किसी शोर शराबे के एक्शन में लगे हुए हैं, फैक्ट्स कलेक्शन में लगे हुए हैं और फैक्ट्स को तहकीकात कर रहे हैं उसका, और ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें असली गुनहगार कौन है, गुनाह हुआ तो हुआ क्यों, उसकी मंशा क्या थी। सिर्फ ये मंशा नहीं हो सकती है कि दिशा सालियान का रेप कर दिया और उसकी हत्या हो जाए। उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों रेप हुआ, क्यों हत्या की गई, क्या इसके पीछे कोई और साजिश है। और चूंकि दिशा सालियान के बलात्कार और हत्या की खबर है और उसके ठीक 5-7 दिन के बाद एक सुपरस्टार की मौत हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, तो इस दोनों की कड़ियों को जोड़ने में एक प्रकार से सीबीआई लग गई है और एसआईटी भी लग गई है। सीबीआई और एसआईटी स्टैंड अलोन इन्वेस्टिगेशन इन दोनों का नहीं हो चुका। ये बात मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। हमें और आपको ये लग रहा है कि सीबीआई अलग जांच कर रही है, एसआईटी अलग जांच कर रही है। और इसीलिए आपको याद होगा जब आदित्य ठाकरे ने यह कहा था
कि सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दे दिया है, क्योंकि इनको मालूम है कि सीबीआई के पास ऑफिशियली केस तो नहीं। मुंबई पुलिस की जांच पर और एसआईटी पर है, बनी हुई है। जब 2022 में पहली बार दिसंबर में एसआईटी के गठन की घोषणा हुई थी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए थे, और तब सीबीआई को लगने लगा था कि मैं जो इस केस में आगे नहीं बढ़ रहा था, या और जो इन्वेस्टिगेशन करने में मुझे जो दिक्कत हो रही थी, वो असली दिक्कत सीबीआई की ये थी कि दिशा सालियान का केस सीबीआई के पास नहीं था, और दिशा सालियान के केस को मुंबई पुलिस क्लोज कर चुकी थी। तो जो मैंडेट सीबीआई का नहीं था उसमें हस्तक्षेप करना था, उसमें हस्तक्षेप करना था। सीबीआई कर सकती थी, आराम से कर सकती थी, क्योंकि सीबीआई जैसे ही जांच को आगे बढ़ाएगी उसका ट्रेल दिशा सालियान की मृत्यु तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही ट्रेल दिशा सालियान की मृत्यु तक पहुंचेगा तो मुंबई पुलिस कटघरे में होगी और मुंबई पुलिस तक सीबीआई पहुंचेगी। तो ये सीबीआई ये अनुमान लगा रही थी कि हम कैसे मुंबई पुलिस तक पहुंचे और क्या तरीका हो सकता है। इस बीच में जैसे ही दिसंबर 2022 में एसआईटी के गठन की घोषणा की देवेंद्र फडणवीस ने, सीबीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिला, और उनको लगा कि अगर एसआईटी अपनी फाइंडिंग्स हमें देती है तो हमारी जो जांच की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। और इसीलिए सीबीआई और एसआईटी एक कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अंदर खाने चल रहा है। इसकी जानकारी किसी को कानों कान नहीं हो रही है, क्योंकि यह मामला बेहद गंभीर है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि इसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये गेम प्लान सेट कर सकता है कि साहब ये हमारे खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा की बात हो रही है और राजनीतिक रंजिश से हमारे खिलाफ ये स्कोर सेट किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती नहीं है कि हमारे ऊपर वो कोई तोहमत लगाए कि हमें कोई व्यक्तिगत रंजिश है, कोई राजनीतिक रंजिश है, इस वजह से हम उद्धव ठाकरे के बेटे को इसमें इंप्लीकेट कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? आपको याद होगा कि अनिल देशमुख ने चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले, उन्होंने एक शिगुफा दिया कि देवेंद्र फडणवीस ने किसी व्यक्ति को हमारे पास भेजा था एक कागज लेकर के, और कहा था कि इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए और आपको जो चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं तो बीजेपी में भी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अनिल देशमुख ने आखिरी चाल चली थी उद्धव ठाकरे के बेटे को बचाने की और देवेंद्र फडणवीस को बदनाम करने की और अपने आका शरद पवार को खुश करने की। उस वक्त महाविकास अघाड़ी ये कोशिश कर रही थी कि हम एक बहुत ही यूनाइटेड हाउस के रूप में दिखें और देवेंद्र फडणवीस को विलेन बनाएं पूरे महाराष्ट्र में। और उन्होंने अपने जितने घोड़े थे महाविकास अघाड़ी के लोगों ने, उन्होंने सारे घोड़े खोल लिए देवेंद्र फडणवीस को विलेन बनाने के लिए। और आखिर में अनिल देशमुख के मुखारबिंद से ये बयान दिलवाया कि देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास एक विधायक या किसी अपने क्लोज सहयोगी को हमारे पास भेजा था और कहा था कि इस कागज पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। और वो कागज था, ये एफिडेविट था कि साहब दिशा सालियान की मौत में आदित्य ठाकरे का हाथ है, और जिसको लेकर के हमने नकार दिया और हमने कहा कि मैं सहमत नहीं हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं कोई सिग्नेचर नहीं करूंगा। मुझे जो कहा जा रहा है कि आप आदित्य ठाकरे का नाम ले लीजिए, आप पूरी तरह से एंटीलिया केस में भी बरी हो जाएंगे, हर केस में आपको बरी कर दिया जाएगा, और आप चाहें तो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं, मंत्री पद भी मिल सकता है। ये लोकसभा चुनाव के पहले अनिल देशमुख ने सिगुफा